नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका की बीच होने वाली ट्रेड डील के संदर्भ में किसानों को हो रहे नुकसान के संदर्भ में 5 सवाल मोदी सरकार से पूछे हैं। बड़ा सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ने झूठे सवाल पूछे हैं या मोदी सरकार के मंत्री झूठे जवाब दे रहे हैं। मजे की बात है कि अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, कांग्रेस का साहबजादा झूठ बोलता है। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं झूठ बोलने की आदत है राहुल गांधी को, उनको चीजें समझ में नहीं आती, वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही बात कही और उल्टा जो तथ्य दिए, जो अपनी तरफ से दिए, दावा पेश किया, खासतौर से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लेकर, वो क्या झूठ का एक पुलिंदा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। पहले राहुल गांधी के 5 सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल ये है कि जो डीडीजी डिस्टिल्ड ड्राई ग्रेन्स इंपोर्ट किया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? क्या इससे भारत का जो दुग्ध उत्पादन वाले पशु हैं वो अमेरिका के कृषि उत्पादों पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? दूसरा सवाल उठता है कि अगर हम जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया तेल का इंपोर्ट शुरू करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के किसानों का क्या होगा? तीसरा सवाल यह है कि एडिशनल प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में कुछ चीजें हम लेंगे, अमेरिका भारत में बेचेगा और इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें भी बेचेगा। ये एडिशनल चीजें आखिर क्या हैं? इसमें क्या जीएम फसलें या कुछ और चीजें आगे जाकर शामिल होंगी या नहीं होंगी? चौथा सवाल है कि ये नॉन ट्रेड बैरियर भारत हटाएगा, इसका क्या मतलब है? जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड भारत नहीं लेगा, ये भारत का एक नॉन ट्रेड बैरियर है। ऐसे 300 नॉन ट्रेड बैरियर है, क्या भारत धीरे धीरे ये नॉन ट्रेड बैरियर हटा लेगा? तो ये 4-5 सवाल पूछे हैं कुल मिलाकर राहुल गांधी ने। अब इन 5 सवालों के 5 जवाब आ जाने चाहिए थे। सरकार बता दे डीडीजी को लेकर। अब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं डीडीजी का मतलब राहुल गांधी को समझ में आता है क्या? मुझे भी नहीं समझ में आता, आपको शायद समझ में आता हो, राहुल गांधी को भी समझ में नहीं आता। तो यही तो आप समझा दीजिए कि अगर डीडीजी नहीं है तो वो जो 6 फरवरी का जो एक तरह से सहमति पत्र है उसमें क्यों ट्रंप की तरफ से डीडीजी लिखा हुआ है, डिस्टिल्ड ड्राई ग्रेन्स क्यों लिखा हुआ है? ये बता दे सरकार। यानी ट्रंप गलत बोल रहे हैं। सोयाबीन के बीज में से या सोयाबीन से आपने इथेनॉल निकाल लिया, जो बच गया वो डीडीजी है, वो पशु के चारे के रूप में काम आएगा। और भारत में कैटल फीड एक अपने आप में एक उद्योग है और किसान चारा बेचकर पैसा कमाता है। भारत में किसान 3 तरह का काम करता है, तब जाकर वो कुछ पैसा बचा पाता है। खेती करता है, पशुपालन करता है या मुर्गी पालन करता है या फिर मछली पालन करता है और साथ ही साथ चारा बेचता है और जो दूध भी या अंडे वो भी इधर उधर बेचकर वो गुजारा करता है। सबसे बड़ी बात है शिवराज सिंह चौहान की कि वो कह रहे हैं कि मजेदार बात है, पूरा गौर से सुनिएगा, कि हमने यानी बीजेपी की सरकार ने स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला था एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, वो फॉलो किया और हम C2 प्लस 50% दे रहे हैं। C2 होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, मैं समझाऊंगा मतलब आपको। सबसे बड़ा झूठ यह है शिवराज सिंह चौहान का कि यूपीए सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दे दिया था कि C2 प्लस 50% नहीं दिया जा सकता क्योंकि इससे बाजार
विकृत हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, अनाज के दाम बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी वादा करती है, ये बात उनके संकल्प पत्र में है कि अगर चुनाव जीते तो स्वामीनाथन आयोग का एमएसपी का फार्मूला अमल में लाया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट C2 के ऊपर 50% का मुनाफा किसानों को दिया जाएगा। और यही बीजेपी सरकार फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दायर करती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे बाजार विकृत हो जाएगी। तो खुद ने जो गलती की, खुद ने जो हलफनामा दिया, शिवराज सिंह समझते हैं कि भारत की जनता मूर्ख है, किसान मूर्ख है, वो यूपीए सरकार के सर डाल दिया। अभी क्या है? A2+FL मिल रहा है। A2+FL का मतलब है, A2 का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट, जिसमें बीज, खाद, बिजली, पानी, मजदूरी, किराए के मजदूर, बुआई के मजदूर, कटाई के मजदूरों पर जो इतना खर्चा हुआ वो, प्लस FL फैमिली लेबर, जो किसान परिवार के लोग खेती के काम में लगे, बच्चे लगे, पत्नी लगी, पति लगा, पिता लगे, भाभी लगी, चाची लगी, ये सब हो गया। स्वामीनाथन आयोग का कहना था कि ये नहीं, इससे एमएसपी का तय नहीं होता, इससे तो फसल का जो कितना खर्चा है वो भी नहीं निकल पाएगा और किसान को लाभ क्या होगा। तो C2+50% होना चाहिए। C2 यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। इसमें A2+FL तो हो ही, बीज भी हो, खाद भी हो, बुआई कटाई का भी हो, फैमिली लेबर भी हो, लैंड की कॉस्ट हो कि मान लीजिए अगर वो जमीन किराए पर लेता किसान तो कितना पैसा किराए पे देना पड़ता, उसका खर्चा जोड़ा जाए। ट्रैक्टर अगर किराए पे लेता तो कितना खर्चा होता, वो जोड़ा जाए। तो ये तमाम चीजें कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट में जोड़ी जाए और उसके ऊपर 50% ज्यादा एमएसपी तय की जाए। ये तो बीजेपी सरकार ने किया नहीं। एमएसपी पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, एक कमेटी भी बैठी गई थी जब किसानों का आंदोलन चल रहा था। फिर किसानों का 3 कृषि कानून जो काले कानून थे वो वापस ले लिए गए। फिर कहा बैठकें होंगी। अब मुझे नहीं मालूम कि शिवराज सिंह चौहान कितनी बैठकें कर चुके किसानों के साथ और बात कहां तक पहुंची, लेकिन किसानों का कहना है कि अभी भी उनको लाखों करोड़ों रुपए का हर साल घाटा हो रहा है देश भर के किसानों को, और उनको स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी नहीं मिल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।